Welcome back to my channel, my dear students of class 10th. In this video, I'm going to revise you English model test paper of class 10th. So, हम सब जानते हैं कि इंग्लिश जो आपके भी बोर्ड एग्जाम्स हैं वो मई में पोस्टपोन हो गए थे। अप्रैल में होने थे, बट ये जो एग्जाम है आपके बोर्ड एग्जाम्स वो मई में चले गए हैं। मई में आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो होने हैं। वैसे ही 8th क्लास के भी जो एग्जाम्स थे वो अभी उनकी जो डेट शीट नहीं आई है, वो भी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए टिल 10th अप्रैल या आफ्टर 10th अप्रैल जो डेट शीट आएगी। आई विल अपडेट यू वेरी सून। जब ये आ जाएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी इसके बारे में। सो जो क्लास 10th है उसका जो इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर है कि इंग्लिश का पेपर हमने कैसे पास करना है, इंग्लिश के पेपर में कैसे हमने पास होना है, कैसे उसके रिवीजन करें, जो बच्चे इंटेलिजेंट है कैसे उसकी रिवीजन की जाए, और जो बच्चे वीक हैं पढ़ाई में कैसे हम इसको पास कर सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है। जो होशियार बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कि उनका क्या क्या भी रहता है वो आपको पता चल जाएगा, और जो वीक बच्चे हैं उनको भी हो जाएगा कि कैसे उन्होंने पढ़ना है ताकि वो अच्छे मार्क्स जो है वो ले सके। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आई एम श्योर कि आपके जो 60-70 मार्क्स हैं वो आ जाएंगे आपके पेपर में। तो सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए। 10 मार्क्स का होगा ये, और इसके अंदर रीडिंग स्किल्स हैं। मीन्स आपको अगर रीडिंग आती है, इफ यू हैव गुड इंग्लिश रीडर, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश रीडिंग, अगर आप अच्छे हो इंग्लिश रीडिंग में तो आप ये रीड करना है। आपने पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस दिए होंगे, आपने रीड करना है और उनका क्या करना है, आपने क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं एमसीक्यू टाइप में वो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स, जिसके अंदर 5 मार्क्स के 2 अनसीन पैसेजेस दिए हुए हैं और लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है उसमें ए पार्ट है उसका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ओके, सो इसके अंदर आपने स्टैंजा जो है वो एक पैराग्राफ जो है वो आपको दिया हुआ है, और इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है। और पैराग्राफ रीड करने के बाद जो आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपने सो फर्दर सॉल्व करने हैं। ओके, सो वेरी इजी है, जस्ट हैव टू टिक द राइट आंसर। टिक करना है और अपनी आंसर शीट के ऊपर जो आंसर है वो आपने लिखना है। ओके, सो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपके स्कूल्स नहीं खुले हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको क्वेश्चंस पेपर जो होता है उसको अटेम्प्ट करना ही नहीं आता है, आंसर शीट के ऊपर लिखना ही नहीं आता है ना। सो जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर शीट के ऊपर लिखोगे सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स एंड नंबर डालोगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्या वो यूईएस क्वेश्चन 1 पार्ट ए, इस तरीके से लिखोगे और फिर आंसर सीधे सीधे लिखोगे। बिकॉज बोर्ड के एग्जाम में टाइम हमारे पास ऐसे जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि टाइमिंग का 3 आवर्स है वैसे तो। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख के, जैसे लिखा है 1 इवनिंग मांडलिक एंड हिज मदर वर गोइंग टू, कहाँ पे जा रहे थे, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू द मार्केट। ओके, सो यहाँ लिखा वन, सॉरी, दे आर गोइंग टू देयर होम बैक। ठीक है, तो घर जा रहे थे, दे वर गोइंग टू देयर होम, ये आंसर इसका राइट आंसर है। सो ऐसे ही आपने जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें लिखने हैं आपने। नंबर 1 डाल के 1 इवनिंग मांडलिक एंड हिज मदर वर गोइंग टू डैश, एंड नीचे आंसर लिख देना है, आंसर ए। साथ में कई बच्चे मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि देयर होम लिख दिया, बट ऑप्शन जो है ए की जगह आपने जो है रोमन नंबर लिखा हुआ है वो लिख दिया। ठीक है, यहाँ आप क्या कर देते हो, डी लिख देते हो, सी लिख देते हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर है एज इट इज वो क्वेश्चन नंबर एज इट इज ही लिखना है, और आंसर जो है ट्राई टू राइट बोथ ऑप्शन एज वेल एज द आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है ए, वो लिख के उसके सामने लिखो देयर होम। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन जो भी है उसका वो क्वेश्चन लिखे ऊपर नीचे आंसर लिखिए। राइटिंग मैटर करती है, राइटिंग के भी जो है आपके इसके अंदर मार्क्स हैं। लास्ट में आपको पता चलेगा कितने मार्क्स हैं। तो ये फर्स्ट आ गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन भी रीडिंग स्किल्स को ही आपको उन्होंने आपको जज करना है। ठीक है, तो पैसेज रीड करो और उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, एंड नेक्स्ट जो है वो एक पोस्टर आ जाता है, मींस वो भी रीडिंग ही करनी है आपने। रीडिंग करके उसमें से क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपने फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल बिगिन व्हेन, तो यहाँ पर भी एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो आपने ये एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने हैं।
ओके, सो अभी जो एमबीडी में आपको बुक प्रेफर करूंगी, जो एमबीडीज होती हैं लेटेस्ट जो इस साल की आई है, उनके अंदर बहुत सारे जो हैं इस तरीके से पोस्टर्स और जो दिए हुए हैं आपके पैराग्राफ दिए हुए हैं और एमसीक्यू दिए हुए हैं, उनको क्वेश्चंस के सॉल्व किए हुए हैं इवन वो, तो आपने वो बुक्स जो हैं उसको उनमें से देख के आपने जितने भी हैं, जैसे अपना टाइम टेबल बनाओ या शेड्यूल बनाओ कि फर्स्ट डे हमने रीडिंग इस तरीके से करनी है कि उसके अंदर रीडिंग स्किल्स मतलब जितने भी पैराग्राफ, जितने भी पोस्टर्स हैं उनको रीड कर ले, तो इस तरीके से आपके 10 मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि जैसे कई बार ना कुछ पैराग्राफ्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, पोस्टर्स ऐसे देखे हैं कि उसमें मीनिंग पूछा जाता है और कई बार बच्चों को मीनिंग जो होता है उस वर्ड का नहीं पता होता, बिकॉज थोड़ा उसकी वोकैबुलरी हैवी हो जाती है, राइट। तो आपने क्या करना है, एक बार गो थ्रू हो लेना है जितने भी नई एमबीडीज के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जो पैराग्राफ और जितने भी उसके अंदर जितने भी उसके अंदर जो पोस्टर्स दिए हुए हैं सारे आपने रीड कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन बी। सो सेक्शन बी आ जाता है एंड ये 10 मार्क्स का है और इसके अंदर भी सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। एमसीक्यू टाइप ही मींस फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। एमसीक्यू आपके चैप्टर्स में से ही आएगा और चैप्टर्स जो हैं आपके काफी ज्यादा डिलीट हो चुके हैं सिलेबस में से, आप जानते ही हो। सो बहुत ही इजी इसमें से जो आने वाला, जैसे द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द, है ना, कहाँ से, वो हैप्पी प्रिंस का जो एक चैप्टर था आपका, उसमें से जो आई ड्रॉप्स थे, आंसू थे, वो कहाँ से आ रहे थे, है ना, फ्रॉम द आई ऑफ द, यहाँ पे जो आंसर है वो आई आएगा कि आंखों में से आ रहे थे, जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आंखों में से आ रहे थे, आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, राइट। तो इस तरीके से आपने जितने भी, अब आपने पढ़ना कैसे है इसको, है ना, तो सेक्शन बी जो है 10 मार्क्स का, अगर आप बहुत ज्यादा जो जैसे वीक बच्चे हो तो बहुत ज्यादा जैसे पैराग्राफ्स आंसर्स जो होते हैं नहीं पढ़ पाते हो, तो एटलीस्ट जो बैक एक्सरसाइज के अंदर, एमडीज के अंदर जो एक्सरसाइज दी होती है 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ऑथर्स, स्पेशली ऑथर्स जो होते हैं कि हु इज द ऑथर, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर स्टोरी, है ना, तो वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। हर एक कोई ना कोई जो ऑथर या राइटर का नाम आपको जरूर पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे डे 2 हो गया, डे 2 मीन्स जितने भी चैप्टर्स हैं आपके मेन कोर्स सप्लीमेंट्री के, उसमें आपने जितने भी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने रीड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 10 मार्क्स जो है वो आप ले पाओगे। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है यहाँ पे लिखे हुए कि नीम वाज इन द हॉस्पिटल व्हेन द ऑथर गेन्ड हिज आई साइट। नीम हॉस्पिटल में था जब ऑथर की आई साइट वापस आई थी, तो ये बिल्कुल फॉल्स है ना। सो ऑथर की जब आई साइट वापस आई तो नीम जो था वो चला गया था हॉस्पिटल से, तो ये ट्रू एंड फॉल्स है। तो ये देखो ट्रू लिखने, अगर ट्रू लिख दिया आपने तो 1 मार्क्स आपका जो है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही इजी ये क्वेश्चंस हैं, बट आपको स्टोरीज जो है वो पता होनी चाहिए। अगर जो बच्चे स्टोरीज नहीं रीड कर सकते हो इंग्लिश के चैप्टर्स की, तो आप एटलीस्ट जो क्वेश्चंस हैं बैक एक्सरसाइज के 1 मार्क के वो आप करो, ताकि आपको 10 मार्क्स जो है वो मिले ही मिले, कोई भी आपका जो है। तो डे 2 का शेड्यूल ये हो जाता है आपका कि डे 1 में आपने क्या करना है, डे 1 में आपने जितने भी पोस्टर्स एंड जितने भी आपके पैराग्राफ्स अनसीन पैसेजेस हैं वो अपने सारे रीड करने हैं। डे 2 में आपने क्या करना है, डे 2 में आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है मेन कोर्स सप्लीमेंट्री के, वो आपने सारे के सारे पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं, अगर जैसे आपके 6 चैप्टर है तो एटलीस्ट आपको 3 चैप्टर्स तो आने ही आने चाहिए। ओके, अगर वो भी नहीं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एबीडीज में दिए हुए हैं वो करो आप। ओके, तो ये आपके पास 6 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, टेक्स्ट बुक्स में जो आपका जैसे पोट्री सेक्शन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, है ना, तो उसमें से आपका 19 मार्क्स का ही रहेगा। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है मेन कोर्स की बुक का, मेन कोर्स की बुक में से आपको क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो 6 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको मिल रहा है इस बार एग्जाम्स में। तो देखो 6 क्वेश्चन में से आपने कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, ये भी इजी क्वेश्चन। इस जो हमारे पास बोर्ड की साइड पे जो दिया हुआ है आपका मॉडल टेस्ट पेपर, उसमें तो बहुत ज्यादा इजी है, क्वेश्चन आंसर इजी ही आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते। तो तो आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस इजी हैं या जो भी आपके एमबीडी के अंदर दिए होते हैं वो उसको आप जरूर करो। सारे चैप्टर्स आप नहीं करते तो जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो भी वीक बच्चे हैं, तो 3 चैप्टर्स इस तरीके से करो कि आप कोई भी मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक जो है वो नहीं कर पाओ।
ओके, सो नेक्स्ट इज पोट्री सेक्शन। पोट्री सेक्शन के अंदर आपको एक ही स्टेंजा, वैसे जो पहले होते थे एग्जाम्स उसमें 2 स्टेंजा आते थे और दोनों में से एक करना होता था। इस बार जो पोट्री सेक्शन है उसमें से एक ही स्टेंजा आया हुआ है ये, और स्टेंजा को रीड करके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने करने हैं। 2 ही क्वेश्चन करने हैं। जैसे देखिए आपको हर एक जितनी पोएम्स हैं उनका जो पोएट है ना, तो उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको नाम पता होने चाहिए सारे पोएम्स के। तो इस तरीके से दो जो नेक्स्ट आपका डे आता है, जैसे डे 3 का आपका शेड्यूल रहेगा कि क्वेश्चन आंसर को देखना है ना। एक बुक का जो है मेन कोर्स का उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, तो उसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। जितना भी उसका हाफ पार्ट बनता है, अगर 6 चैप्टर्स हैं तो 3 चैप्टर्स जो है वो आप जरूर करो। अगर 5 चैप्टर्स हैं तब भी 3 चैप्टर्स तो है, आप उससे क्वेश्चन आंसर अच्छे से करो। ओके, सो नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे आपने पोट्री देखनी है। तो पोट्री सेक्शन में क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर स्टेंजा रीड करके करने होते हैं और इसमें सेंट्रल आइडिया करना है आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट डे 4 में आपने क्या करना है, सारे के सारे स्टेंजर्स जो हैं वो सारे के सारे आपने करने हैं। ओके, तो रीड करने हैं, उनको देखो, उनके क्वेश्चन आंसर कैसे हमने सॉल्व करने हैं, राइट। तो वो आपने करने हैं, 3 नंबर का आएगा आपको। और नेक्स्ट इज सेंट्रल आइडिया। ओके, तो बेटा सेंट्रल आइडिया जो है आप हर एक का पोम के करो, नहीं कर सकते। जो पहले 3 हैं, पहले तीन जो पोइम्स हैं उनकी आप एटलीस्ट जो सेंट्रल आइडिया है वो करो। हम हमेशा 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 पेपर के अंदर सेंट्रल आइडिया आता ही आता है। ओके, तो सेंट्रल आइडिया जो है वो जरूर आपने करना है। एंड 4 नंबर का है, 4 नंबर का आपको ये सेंट्रल आइडिया पेपर में आने वाला है। तो बच्चों ने ये जो है 4 नंबर का करना है। ओके, तो ये आपका डे 3 का शेड्यूल हो गया कि आपने मेन कोर्स के क्वेश्चन करने हैं। डे 4 का शेड्यूल हो गया कि आपने क्या करना है, जो पोट्री सेक्शन है उसको आपने करना है सेंट्रल आइडिया, और जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं उनको रीड करके उनके क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट डे 5 आ जाता है, दैट इज सप्लीमेंट्री बुक का। तो डे 5 में सप्लीमेंट्री का आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि अगर आपके मैंने आपको जैसे बताया था ऊपर मेन कोर्स में कि अगर if you have 6 chapters and you have to you have to learn question answer of any 3 chapters out of 6। and वैसे ही अगर आपके पास ये 4 chapters है supplementary के, तो 2 एटलीस्ट आप 2 chapters करो। अगर 3 chapters है तो फिर भी 2 chapters करो। अगर 4 है तो 2, 6 है तो फिर 3 chapters जो है वो मीन्स हाफ पार्ट जो है वो करो। ओके, सो ये आपका आ गया। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे आपने जो है वोकैबुलरी ग्रामर के ऊपर आ जाओ। ग्रामर आपने करनी है, तो ग्रामर के ऊपर हम 2 दिन लगाएंगे। फर्स्ट डे आपने क्या करना है, फर्स्ट डे आपने जो ग्रामर है, जैसे कि वोकैबुलरी, ओके, जैसे इडियम्स हो गया, कॉमन एरर्स हो गया, वन वर्ड फॉर मेनी, राइट, वो सब चीजें आपने करनी। तो इस टाइम जो है बहुत ज्यादा इजी कर दिया है बोर्ड ने आपके लिए, कि आपको कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वर्ड्स को भूल जाते हैं, राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है कि इसमें क्या होगा, आपको एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। ओके, बस आपको मीनिंग जो है वो पता होनी चाहिए, राइट। जैसे लिखा हुआ है ऑल पावरफुल, इसका क्या मतलब है ना। सो ऑल इन ऑल ऑन द कार्ड्स क्रोकोडाइल टीयर्स, क्या मतलब होगा इसका, यहाँ पे फिल करना है। तो आप ये सेंटेंसेस जो है फर्स्ट 40 फर्स्ट 20 जितने भी आपके सिलेबस में है, ये वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है आपने कर लेना है। इसमें देखिए यहाँ पे 1 to 40 आपके जो है वो लिस्ट ऑफ सॉरी जो आपके पास है वन वर्ड फॉर मैनी सिलेबस में। तो अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स इज कॉल्ड अ डैश, यहाँ पे एक दिया हुआ है और आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिला हुआ है कि ऑप्शंस में से देख के ही यहाँ पे फिल करो। कि बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, भाई स्पेलिंग जो है यहाँ से देख भी लेते, फिर भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या करेंगे ATHEST लिख देंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अच्छे से देख के एनालाइज करके जो राइटिंग है, राइटिंग का मतलब ये नहीं कि सुंदर लिखाई करनी है, उसके साथ राइटिंग का मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्रामर मिस्टेक्स जो हैं वो भी आपने बहुत ही ज्यादा कम करनी है, करनी ही नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, तो ये 1 वीक का शेड्यूल, मैंने 1 वीक का आपको जो है पूरा टाइम टेबल बना के दे दिया कि आपने कैसे कैसे अपनी रिवीजन जो है वो करनी है। ओके, सो नेक्स्ट डे सेम डे विद वोकैबुलरी जो है आपका, आपने जितने भी पंजाबी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, अगर आप हिंदी में कर सकते हो तो ट्रांसलेशन जो होती है हिंदी में कर सकते हो तो हिंदी में करो। अगर आपको पंजाबी में करना अच्छा लगता है तो पंजाबी में आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस जो है वो करो। ओके, तो प्रैक्टिस जो है ये आपके जो बुक्स में से ही जो आने वाली है, इवन इसकी जो ऑप्शंस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सारा का सारा तो आपने टिक करना है और जो आंसर्स ही लिखने हैं, सेक्शंस अच्छे से डालने हैं। सेक्शन ई पार्ट 7 ए, उसके बाद आंसर 1 रोमन नंबर में जो दिया हुआ है, आंसर 2 आंसर 3,
तो इस तरीके से आपने जो है लिखने, अगर क्वेश्चंस लिख रहे हो तो क्वेश्चन 1 व्हाई आर यू वीपिंग, देन आंसर, जो भी आपका ऑप्शन है उसका आंसर आपने ऑप्शन के साथ जो है वो लिख देना है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपकी ये खत्म हो गई यहाँ पे ट्रांसलेशन जो थी इंग्लिश टू हिंदी पंजाबी, बट यहाँ पे नेक्स्ट जो है बी पार्ट में सी फिर से ट्रांसलेशन आ जाती है। 6 मार्क्स का आपको ट्रांसलेशन ही आएगा। इट मीन्स कि आपकी ये यहाँ पे जो इस पेपर में जो मॉडल टेस्ट पेपर है, जहाँ जो आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला, उसमें इंग्लिश की जो अगर आपका रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं तो यू कैन गेट 87 88 मार्क्स आउट ऑफ 90। ओके, सो यहाँ पर देखिए 3+3 यहाँ पे 6 हो गए। नेक्स्ट उसके बाद आपका आ जाता है कि फिर से ग्रामर का पार्ट। तो ये ग्रामर आपने करनी है, ग्रामर वोकैबुलरी एक दिन सारी की सारी। जैसे डिटर्मिनर्स होगी, आपको सारा समझ में होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, मोडेल्स क्या होते हैं, प्रपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, राइट। तो ये चैप्टर्स जो आपके ग्रामर के सारे उसमें से आया हुआ है, इंफिनिटी, नॉन इंफिनिटी, टेंस, पंचुएशन, सारा उसमें से आया हुआ। तो एक दिन पूरा अपने ग्रामर को जो है वो लेना है। ओके, सो नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे आपने अपना अब जो ग्रामर का लास्ट पार्ट बचता है उसको आपने रिवाइज करना है। ओके, सो क्या करना है आपने, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइज और एक है नोटिस। तो बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन अभी है एडवर्टाइज भी, बिकॉज लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स थे उनके अंदर एडवर्टाइजमेंट भी आता था और जो आपका नोटिस थे वो भी आते थे। ठीक है, तो इस बार क्या है, इस बार सिर्फ दोनों में से आपको एक ही करना है। ओके, पहले दोनों ही आते थे बट इस बार दोनों में ऑप्शन आ रहा है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगती है तो एडवर्टाइजमेंट कर लो, अगर आपको नोटिस अच्छे लगते हैं तो आप नोटिस जो है कर लो आप। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप ये 4 मार्क्स का है, तो अगर आप नोटिस जैसे लिख रहे हो तो ग्रामर मिस्टेक हो सकता है, तो आप इसको करो। ओके, एडवर्टाइजमेंट को। नेक्स्ट है आपका जो आपने करना है 5 मार्क्स का आपको आएगा और इसमें भी ऑप्शन है। सो कुछ पैराग्राफ्स आपके डिलीट कर दिए हुए हैं सिलेबस में से, तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं तो उसका हाफ पार्ट या जो बुक के अंदर दिए हुए हैं, ग्रामर की बुक के अंदर जो दिए हुए हैं, एमबीडीएस के अंदर जो ग्रामर की बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, जो स्टार्टिंग वाले हैं 7-8, एटलीस्ट 7-8 जो है वो करो। ओके, एटलीस्ट 7-8 जो है, कम से कम 7-8 जो है स्टार्टिंग वाले बुक के अंदर, ग्रामर बुक के अंदर, वो आप करो ही करो, उसमें से कुछ आपको जो है वो आने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो है लेटर्स। तो के पर्सनल लेटर्स हो गए, बिजनेस लेटर्स हो गए। सो इसमें हमेशा ही ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कुछ जो है लेटर्स जो है कट की हुई हैं, आपके सिलेबस में से कटी हुई हैं, डिलीटेड हैं। तो आपने क्या करना है, जो पर्सनल लेटर्स हैं वो सारी की सारी ही कर लेनी है। ओके, इफ यू वांट 7 मार्क्स तो फॉर योर लेटर, तो आपने क्या करना है, जितने भी पर्सनल लेटर्स हैं वो सारी आपने कर लेनी है। ओके, एज आई स्टार्टेड, हाँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था आपको बताया था कि राइटिंग के मार्क्स भी होते हैं। सो हियर यू कैन सी 5 मार्क्स फॉर हैंड राइटिंग। ओके, तो 5 नंबर जो है वो क्या है, यहाँ पे हैंड राइटिंग के हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा वीक का जो टाइम टेबल मैंने बना दिया। सो उसके बाद आपका काफी अच्छा जो पेपर है वो हो जाएगा। एग्जाम वाले दिन आपको जो रिवीजन ही करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से सारे सिलेबस की, जो लर्निंग करनी है आपने, वो आपको मैंने पूरा टाइम टेबल इसका बता दिया कि फर्स्ट डे आपने रीडिंग स्किल्स को देखना है। ओके, सेकेंड डे जो है आपने अपना बुक का जो मेन कोर्स का है उसको देखना है, क्वेश्चन आंसर। सॉरी, जो सेकेंड डे आपने क्या करना है, सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो हैं लिटरेचर के, मेन कोर्स के, पोएट्री सेक्शन के, वो सारे कर लेने हैं। थर्ड डे आपने मेन कोर्स का जो चैप्टर्स हैं वो करने हैं। नेक्स्ट फोर्थ डे जो है आपने पोएट्री सेक्शन जो है उसको करना है। ठीक है, जो स्टैंजास को रीड करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, एंड जो सेंट्रल आइडिया उसको रीड करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिफ्थ डे, तो फिफ्थ डे जो सप्लीमेंट्री है उसको आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स डे आपने क्या करना है, वोकैबुलरी, ग्रामर सारी करनी है। एंड सेवंथ डे आपने क्या करना है, सेवंथ डे आपने जितने भी ये क्वेश्चन सॉरी जो ये एडवर्टाइजमेंट है, लेटर्स हैं और जो पैराग्राफ्स हैं वो आपने करने हैं। अगर आप इसको सेवंथ डे पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि पैराग्राफ्स और एडवर्टाइजमेंट कर लो, एंड जो 8th डे है आपका, उस दिन आप मतलब जो अपने पैराग्राफ्स हैं उसको, पैराग्राफ्स नहीं जो लेटर्स हैं आपके वो कर लो। ओके, तो ये 5 मार्क्स आपके हैंड राइटिंग है। ट्राई टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग गंदी होती है और अच्छी नहीं लिखते वो, तो उनको मार्क्स से नहीं मिलेंगे। तो अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करो और अच्छा लिखो। आप लोग पेपर आपके जो बोर्ड के हैं वो जरूर होने हैं, डिले हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं, बट ये पेपर जो है आपके बोर्ड के ऑफलाइन फिजिकली ही होंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
I will update you with new videos, and I will upload new videos very soon on the same channel. Like my video, subscribe my channel, and share as much as you can with your friends, so that वो बच्चे भी फायदा उठा सके, अच्छे नंबर जो है अपने एग्जाम में ले सके. Okay, thank you.